लखीमपुर खीरी में पहुंचे जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन में सोहेली नदी के 50 वर्षों से अवरुद्ध सोहेली नदी को पुनर्जीवित करने के अवसर पर जल मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज लखीमपुर खीरी के तहसील निघासन के सोहेली साइफन के पास लठोहा घाट पर पहुंचे, जहां पर एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रेम और भाईचारे की बात कही। इसके साथ ही एक नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि आप लोग सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करते हैं। फिर मंत्री जी ने कहा कि वृक्ष और नदी से ही सबसे ज़्यादा प्रेम और संरक्षण करें। इसके अलावा दो और लोग हैं जिनसे आपको नहीं भूलना है। तो जनता से रूबरू होते हुए जैसे ही उन्होंने पूछा, तो हालांकि जनता आवाज़ ना दे पाई कि वो दो लोग कौन हैं, लेकिन मंत्री जी ने दोबारा अपनी तरफ से कहते हुए कहा, वो योगी और मोदी हैं। इनको भी आपको नहीं भूलना है। इनको अगर याद रखेंगे तो आप यहाँ भी सुरक्षित रहेंगे और वहाँ भी सुरक्षित रहेंगे। इस तरह से संदेश देते हुए उन्होंने आम जनता को अपने मीठे स्वर में समझाते और हंसाने का प्रयास भी किया। साथ ही अधिकारी के द्वारा कराए गए कार्यों की सराहना की तथा जिले की मुखिया दुर्गा शक्ति नागपाल की प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि अब बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और गांव को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है। अब ना ही जनता की भूमि नदी में समाहित होगी और ना ही कोई गांव नदी में कटान के दायरे में आएगा। सभी कार्यक्रम के समापन के साथ में शारदा बैराज पहुंचे, जहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद विभाग के द्वारा कराए गए कार्यों एवं परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट प्रसन्न नजर आते दिखाई दिए। क्या कहेंगे सर? लखीमपुर सिंचाई विभाग के दृष्टि से ये महत्वपूर्ण जनपद है और इस जनपद में हमारी शारदा बैराज, गिरजा बैराज और सहेली बैराज लगभग 25 जनपदों से यहाँ से मैं पानी उपलब्ध करवाता हूँ। इस जनपद से जो सिंचाई की सुविधा हम लोग उपलब्ध करवाते हैं, लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि को हम सिंचित करते हैं। दूसरा, ये जनपद बाढ़ के भी दृष्टि से पानी का भराव और बाढ़ भी भयंकर आती है, लेकिन अभी तक इसमें जो हमारी दो परियोजना हुई, निघासन वाली और सोहेली सोती वाली, जिसके कारण सोहेली सोती के माध्यम से 50,000 किसान इससे लाभान्वित हो गए। लगभग 1500 के ऊपर हेक्टेयर भूमि जो हमारी सुरक्षित रहेगी, जो बाढ़ में चपेट में आ जाती थी, या सुरक्षित है। मैं निघासन और पलिया भी गया था। पलिया जो नदियों का काम हुआ है, नदियों में पानी आज वो सीधे हमारी सरयू बढ़ रही है, यानी खतरे निशान से ऊपर आने के बाद भी बीच में कोई गांव वालों को परेशानी नहीं हुई। इसलिए बाढ़ के दिन से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी का भी पूरा नजर रहता है इस नदी पे। और जो 50 साल से जिस नदी को हम लोग जिंदा नहीं कर पा रहे थे, आज उस क्षेत्र के खुशहाल है। अब उस नदी से आने वाला समय हमें और लाभ मिलने वाला है। क्या लाभ मिलने वाला है? हम माननीय विधायक जी से, शशांक जी से मैं बोला कि आप थोड़ा लग कर, मैं बोल दूंगा लिफ्ट कैनाल पे, इस नदी में जो पानी है लगभग हमें लगता है 50,000 क्यूसेक पानी सब निकाल देंगे, सोती और सोई। वो आने वाला समय में या फिर 24 हमारे 12 महीने पानी बना रहेगा, इसमें लिफ्ट कैनाल लगेगा। 15-20 गाँव को हम चिन्हित करके लिफ्ट कैनाल से पानी देंगे, तो जो हमारे ट्यूबवेल लगे हैं, तो ट्यूबवेल का जो दोहन होता है जमीन से, वो थोड़ा कम हो जाएगा। हम एक रबी या खरीफ में एक भी फसल में देंगे। मैं इसके लिए भी काम करने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से गाँव में हम लोग नहर और पानी बना सकते हैं। तो ये बाढ़ के और राज्य के अंदर विशेष रूप से पिछले 20 वर्ष और पिछले 8 वर्ष में लगभग 10,000 करोड़ खर्चा करके लगभग 40,00,40,000 हेक्टेयर भूमि हम लोग सुरक्षित की। तो बाढ़ के कारण ही 8 वर्षों में बहुत जो बाढ़ की समस्या आती थी, उसे अधिकारी, कर्मचारी और जनता के सहयोग से एक लाभ मिला है। मंत्री जी, पहली ही बारिश में जो शारदा पर चैनलाइजेशन काम हुआ था, पहली ही बारिश में रेलवे लाइन कट गई थी, थोड़ा 1 लाख क्यूसेक पानी आया है। अभी तो सुरक्षित आज मैं देख कर आ रहा हूँ, हमें तो सुरक्षित लगा। और हमारे जो बने हुए हैं दोनों साइड में, यानी वो बैराज का भी काम कर रहे हैं, जो हम निकाले हैं पानी,
इससे आने वाला समय में लाभ मिलेगा। तो थोड़ा बहुत कठिनाई इसको भी देखवा देंगे, लेकिन काम दोनों जगह अच्छा हुआ है। जनता जनार्दन के सहयोग से हुआ है, विभाग के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से हुआ है, और राज्य के अंदर सभी राज्य के जनपदों में नदियों को जिंदा करने का हम लोग काम क्या है कि आने वाला समय भूजल स्तर और जो नदियां हैं, आप देख ही रहे नदियों की स्थिति। यमुना में हम पानी हमारे पास सिंचाई के लिए नहीं है, यानी आगरा था, आगरा तक हम पानी सिंचाई नहीं, क्योंकि वह दिल्ली का गंदा नाला ही समझे। जब उसमें हम चंबल की पानी और चंबल, बेतवा और केन, हसान, ये सब की पानी जब उसमें मिलता है, तब वह 20 लाख क्यूसेक पानी हम लेकर आकर गंगा जी में आते हैं। तो पानी में आज भी हमारे पास इस बैराजों में भी पानी नहीं कि हम सिंचाई का पूरा उपलब्ध करवा सकें, इसलिए हमारे पास समस्या है। आने वाला समय बरसात के समय इधर भी हम पानी रोकने के लिए हम कैसे कुछ कर सकते हैं, इसके हम लोग चिंता करते हैं, और आप लोग आप सबका सहयोग रहता है, इसीलिए कार्य विभाग